क्लास में हम लोग ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आज आखिरी क्लास लेंगे। कुछ टेढ़े मेढ़े रीजनिंग वाले सवालों की डिस्कशन करेंगे, हाँ, उल्टा पुल्टा चीजों की डिस्कशन करेंगे। नो मच न्यूमेरिकल्स बट बोथ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे। ठीक है, शुरू हो जाते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही कितना खतरनाक है, देखो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है whose apparent weight is more, whose apparent weight, whose apparent weight is more, empty balloon or air filled balloon? कौन सा? बैलून में 2 ठो एल होता है कि 1 ठो एल होता है? बैलून में कितना ठो एल होता है? सिंगल एल और डबल एल? बैलून में कितना ठो एल होता है? डबल एल होता है कि सिंगल एल होता है? नहीं साहब, एक रबड़ होता है और एक नीचे थ्रेड होता है। ठीक, चलो सोचते हैं। ये कोई एक एम्प्टी बैलून है जिसके अंदर हवा नहीं है। अब इसके अंदर हवा भर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना? अब हमें पता करना है कि इसका वेट ज्यादा है कि इसका वेट ज्यादा है। ठीक है, अब हवा भरने के कारण इसके अंदर एयर चला गया तो उसका वेट कुछ बढ़ गया। देयर इज एन इंक्रीज इन वेट। अब ये बड़ा हो जाने के कारण उसके ऊपर बॉन्ड फोर्स भी बढ़ जाएगा। पहले कुछ बॉन्ड फोर्स आ रहा था, कुछ वेट आ रहा था। अब वेट बढ़ गया है, कितना? वेट इज W प्लस डेल्टा W। बॉन्ड फोर्स क्या हो गया? पहले से कुछ था लेकिन अभी कुछ बढ़ गया है ना? B प्लस डेल्टा B। ठीक है, पहले कुछ बॉन्ड फोर्स था, कुछ वेट था। अब वेट भी बढ़ गया है क्योंकि हवा भर गया है, और B भी बढ़ गया है क्योंकि ये मोर एयर को डिस्प्लेस कर रहा है ना? सोचो, अगर डेल्टा W ज्यादा बढ़ा है, डेल्टा B कम बढ़ा है तो क्या लगेगा? वेट बढ़ गया। अगर डेल्टा B ज्यादा बढ़ गया है, डेल्टा W कम बढ़ गया है तो लगेगा कि वेट घट गया। इज नॉट इट? क्या मेरे ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? yes, तो हमें देखना है कि कौन बढ़ गया ज्यादा, डेल्टा B और डेल्टा W। ओके, कौन ज्यादा बढ़ गया? समझने वाली चीज है, सारा चीज लिख के नहीं बता सकते। ये हमारा बैलून वाला फंडा वो साइड में रखते हैं। ठीक है, अब हमें पता ये करना है कि बढ़ गया कौन? डेल्टा W ज्यादा बढ़ा कि डेल्टा B ज्यादा बढ़ा? डेल्टा W इज weight of extra air in it, तो it is density of air inside into V into G, फिर V is volume of the balloon। अगर वॉल्यूम बैलून का V है, जो एयर अंदर है उसका डेंसिटी को अगर रो I कहेंगे, रो I is the density of air inside, तो वेट कितना बढ़ गया? इतना एयर का वेट कितना है भाई? रो I VG। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes sir। Yes, yes। Now what is delta B? डेल्टा B क्या है? वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। कौन सा एयर को डिस्प्लेस किया है? अंदर वाले एयर को कि बाहर वाले एयर को? बाहर वाले एयर को। तो हम कहेंगे रो O VG। तो इसमें रो I क्या है? रो I डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड, रो O डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड। अब इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, अंदर का प्रेशर ज्यादा है कि बाहर का प्रेशर ज्यादा है? बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है कि बैलून के बाहर प्रेशर ज्यादा है? कैसे पता करेंगे सर? कोई तो बताया नहीं। अरे आप उसमें अगर एक छेदा कर देते हो, हवा अंदर घुस जाता है कि अंदर से बाहर आ जाता है? मतलब
मतलब अंदर ज्यादा प्रेशर है, इसका मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा है। अंदर प्रेशर ज्यादा है मतलब अंदर का एयर को प्रेस करके रखा गया है। जब इतना सारा एयर को हम प्रेस करके पास ले आएंगे, उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बिकॉज मास रिमेनिंग सेम, वॉल्यूम डिक्रीजेस। मास रिमेनिंग सेम, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो हम क्या कहेंगे? इज प्रेशर inside is more, is pressure inside is more। तो थोड़ा सा इसको मैं सजा के लिखूं, जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे। आई विल मेक सम स्पेस हियर, तो आपको समझ में आएगा। ये इधर चल 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 चल, हाँ चल तू चल, ठीक है। ये चीज को ले आया, ठीक है। अच्छा, इज प्रेशर इनसाइड इज मोर, आप कहोगे अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा है, देयरफॉर अंदर का डेंसिटी ज्यादा है कि बाहर का डेंसिटी ज्यादा है? अंदर का। यस। तो फिर देखो, डेल्टा W ज्यादा हुआ कि डेल्टा B ज्यादा हुआ? डेल्टा W इज रो आई वी जी, डेल्टा W इज मोर देन डेल्टा B। अंदर का वेट ज्यादा बढ़ा, बॉन्ड फोर्स कम बढ़ गया, है कि नहीं? अब ये चीज हल्का लगेगा कि वजनदार लगेगा? वेट ज्यादा बढ़ा है, बॉन्ड फोर्स कम बढ़ा है। मान लो वेट बढ़ गया 10 न्यूटन, बॉन्ड फोर्स बढ़ गया 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स बढ़ गया 5 न्यूटन नीचे की तरफ, है कि नहीं? तो हम कहेंगे सो अपर वेट इंक्रीजेस, मतलब हवा भरने से अपर वेट बढ़ जाता है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस, अपर वेट इंक्रीजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए, अपर वेट बढ़ जाएगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा? उसका आंसर क्या निकला? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आंसर क्या निकला आपको देखना पड़ेगा। ये था आंसर, देख लो। In ice block is floating in air, floating in water, floating in water on earth. Volume of ice inside water is V1 when the arrangement is taken to moon, the volume inside water is V2, ठीक है, V2। What is more? V1 और V2? ये है क्वेश्चन। आपको मालूम होगा G ऑन अर्थ और G ऑन मून
कौन ज्यादा है? जी ऑन अर्थ। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो बताओ V1 ज्यादा होगा कि V2 ज्यादा होगा? आपको बताना है, सोच के बताना है। V1 ज्यादा होगा कि V2 ज्यादा होगा? V2 ज्यादा होगा सर। V2 ज्यादा। वेरी गुड, देखा कितने फटाफट स्मार्टली सब गलत आंसर दे रहे हैं। V2 कैसे ज्यादा होगा? और ये हम क्या नहीं बताए थे? डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज VI बाई VS। VI बाई V बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, फिर व्हाट वाज VI? V1 ज्यादा होगा सर। सुनो पहले, जब कोई सॉलिड का वॉल्यूम V है, वो किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, the volume inside is VI and the total volume is V, तो VI बाई V का फॉर्मूला क्या होगा? VI बाई V का फॉर्मूला क्या होता था, याद है क्या? रो एस बाई रो एल। तो VI is V into रो एस बाई रो एल। क्या वॉल्यूम इनसाइड डिपेंड करता है जी के ऊपर? नहीं करता है, ये जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया क्या? दोनों सेम होगा। Yes, so V1 will be same as V2। कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़। अरे आपका बॉन्ड फोर्स कम हो जाएगा तो वेट भी तो कम हो जाएगा, है ना? बॉन्ड फोर्स है रो एल भी जी, वेट है रो एस भी जी, दोनों का जी का वैल्यू कम हो गया तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये इन आइस क्यूब with iron pieces inside, is floating in water, is floating in a water tank। ये सब टिपिकल क्वेश्चन से ओलंपियाड वगैरह में, डिफरेंट एंट्रांसेस में, क्विज एंट्रांसेस में पूछा जाएगा। An ice cube with iron pieces inside is floating in water in a water tank. If ice melts, the level of water in tank will increase or decrease? इंक्रीज होगा। सोचो इंक्रीज ही होगा। चलो देखते हैं क्या होगा। आप लोग अपना आंसर बोल दिए, मैं देखता हूं क्या हो रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है इंक्रीज होगा। पहले सोचो कि उसके अंदर इसके अंदर जो आइस क्यूब है, इसके अंदर अगर आयरन पीसेस नहीं होता तो लेवल ऑफ वाटर क्या होता? रिमेन सेम। प्रीवियस क्लास किए थे, व्हेन ए फ्लोटिंग आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम। अच्छा, अभी आयरन वो बढ़ जाएगा ना जब वो मेल्ट करेगा। हाँ, तो मेरे को बोलने तो दो, आइस मेल्ट करेगा कि आयरन मेल्ट करेगा? आइस मेल्ट करेगा, ठीक है ना? व्हेन आइस मेल्ट्स, ठीक है,
आइस मेल्ट जब कर रहा है, चलो सोचते हैं। इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, मैं डिटेल्स में नहीं लिखूंगा, आप समझो। ये कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है जिसमें आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, उसके अंदर एक आयरन बॉल रखा है, ये आयरन बॉल है, ठीक है, ओके। अभी आयरन बॉल फ्लोट कर रहा है, एंटायर थिंग इज फ्लोटिंग। लेकिन जब ये आइस मेल्ट कर जाएगा, आपको मिलेगा उस कंटेनर में पानी तो है, लेकिन आयरन बॉल नीचे चला गया है कि नहीं? आयरन बॉल सिंक्स। आइस के बारे में भूल जाओ, आइस मेल्ट करता है तो जो होना है वही होता है। आयरन बॉल फ्लोट कर रहा था, है कि नहीं? लिसन, आयरन बॉल फ्लोट कर रहा था, अब आयरन बॉल सिंक कर गया है। आयरन बॉल फ्लोट कर रहा था, आयरन बॉल सिंक कर गया है। मतलब बताओ, अगर इस केस में बुआन फोर्स B1 था, इस केस में बुआन फोर्स B2 है, तो ज्यादा कौन, B1 और B2? B1 ज्यादा है। यस, यू आर सो स्मार्ट। तो आपको समझ में आ गया, B1 इज मोर, नहीं? तो क्या कहेंगे, इनिशियली iron ball was floating, finally it sinks, so it implies that oh ganda ho gaya. So it implies that buoyant force decreases, buoyant force decreases। अच्छा, buoyant force डिक्रीज कर गया, मतलब बुआन फोर्स होता क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। पहले ये पानी के अंदर ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा था, ये कम वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है। सोचो, कोई चीज पानी के अंदर था, ज्यादा वॉल्यूम लिया था, ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा था, अब सिकुड़ गया है, कम वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है, तो लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? पहले घटेगा। ये ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर को, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहा था। Now this is displacing less volume of air, water, है कि नहीं? That means level will decrease. So आपको होगी so the volume of displaced water decreases. Volume of displaced water decreases. Volume of displaced water decreases. Level will decrease. Level of water in the container क्या हो जाएगा? क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? Level of water in the container, level of water in container will डिक्रीज। क्या सबको समझ में आया? बड़ी टेढ़ी चीज है, बड़ी टेढ़ी चीज है, समझ में आ रहा है? समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैं एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्या हुआ कि कोई एक कंटेनर ऑफ वाटर में कोई एक बीकर फ्लोट कर रहा था। ये बीकर है, ठीक है। बीकर के अंदर बहुत सारे मार्बल्स रखे हुए थे। Now, if you slowly remove one by one marble and put them into the container, धीरे 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 मार्बल को इसके अंदर डालने लगोगे। क्वेश्चन है कि level of water in the container will remain same or increase or decrease? In figure shown, the glass marbles in the beaker were slowly
dropped into the container. The level of water in container will increase or decrease. सोचना है, increase. सोचो, दिमाग पर जोर लगाओ, आप सोच पाओगे, आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो, पहले सोचो। सर सेम होगा। कैसे सेम होगा? क्या आपको लगता है? आपको क्यों लगता है कि ये सेम होगा? क्यों लगता है कि ये सेम होगा? पहले सोचो, जब ये ग्लास मार्बल इसके अंदर थे, क्या ये फ्लोट नहीं कर रहे थे? हाँ सर, फ्लोट कर रहे थे। जब निकाल के छोड़ दिए, फ्लोट किया क्या? नहीं, इट गोज और सिंक्स इनटू ईस। मतलब इसके अंदर होते हुए ग्लास मार्बल के ऊपर ज्यादा बॉन्ड फोर्स आ रहा था कि निकाल के डाल देने से बॉन्ड फोर्स ज्यादा हुआ? इधर ज्यादा है। हाँ, अंदर रहते हुए ज्यादा बॉन्ड फोर्स था। मतलब इनिशियली बॉन्ड फोर्स वाज मोर, नाउ बॉन्ड फोर्स इज लेस, इसलिए तो सिंक कर गया। समझ में आया क्या? तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? B decreases, so level of water decreases. ठीक है, level of water decreases मतलब so less volume of water is displaced, so less volume of water, और हम ऐसे उल्टा लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डिक्रीजेस, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डिक्रीजेस, सो लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेस। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। जब वो इसके अंदर था वो फ्लोट कर रहा था, जब वो इसके अंदर था वो फ्लोट कर रहा था, वो गिरने की कोशिश कर रहा था लेकिन फ्लोट कर रहा था नहीं, और जैसे बाहर निकाल के डाल दिया डूब गया। मतलब जब इसके अंदर होते हुए इसको दबाने की कोशिश कर रहा था, द बीकर वाज डिस्प्लेसिंग मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो बॉन्ड फोर्स उसको मिल रहा था और वो डूब नहीं रहा था। लेकिन जब बाहर निकाल दिया अकेला बिना बीकर का, उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो डूब गया। मतलब पहले ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर वाज डिस्प्लेस्ड, नाउ लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड, व्हाट विल से? द बॉन्ड फोर्स डिक्रीजेस। समझ में आया क्या सबको? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो ऐसे ही कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, ये सब बताना जरूरी था। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये कौन सा था? 4 गया। क्वेश्चन नंबर 5, in ice block with cork pieces in it was floating in water. If ice melts, look, if ice melts, then level of water in container will increase or decrease, increase or decrease। हाँ, ये सोचना। आइस ब्लॉक था,
आइस ब्लॉक था, उसके अंदर कॉर्क पीसेस थे। अब हमें देखना है कि जब आइस मेल्ट कर जाएगा क्या डूब जाएगा? क्या कॉर्क पीसेस डूबेंगे उसमें? नहीं डूबेंगे। नो सर। ये मतलब सोच लो, ये है कंटेनर ऑफ लिक्विड, ये था आइस ब्लॉक, इसके अंदर ये है कॉर्क पीसेस। अब जब मेल्ट कर गया, मेल्ट करने के बाद पानी तो गायब हो गया, आइस तो डूब कहाँ चला गया पानी के साथ? कॉर्क पीस ऊपर आ गया। अब देखो तो पहले कॉर्क पीस फ्लोट कर रहा था, हाँ कर रहा था, अब भी फ्लोट कर रहा है, हाँ कर रहा है। पहला बॉन्ड फोर्स अब का बॉन्ड फोर्स में कौन ज्यादा है? दोनों ही केस में तो फ्लोट कर रहा है। अरे नहीं, इसमें बॉन्ड फोर्स कैसे ज्यादा होगा? तब भी ये कॉर्क पीस फ्लोट कर रहा था, अभी भी ये कॉर्क पीस फ्लोट कर रहा है। आयरन बॉल होने से वो डूब जाता था, बॉन्ड फोर्स डिक्रीज हो जाता था, लेकिन अभी तो पहले भी फ्लोट कर रहा था, अभी फ्लोट कर रहा है, मतलब जितना बॉन्ड फोर्स यहाँ पे आ रहा था उतना ही बॉन्ड फोर्स वहां पे आ रहा है। Yes, so level will not be affected, level will remain same. Solution में क्या लिखेंगे? After melting, the cork pieces, pieces स्पेलिंग गलत हो जाता है, pieces keep floating. So B remain same, bond force remain same, and level of liquid in container remain same. Level of liquid नहीं बदलेगा इन द कंटेनर। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूँ? ठीक से समझ में आ रहा है क्या? यस, कोई गड़बड़ तो नहीं है? ये बड़े बड़े इंटरेस्टिंग लॉजिकल चीजें हैं कि नहीं? ये सब लॉजिकल चीजें आपको सीखना पड़ेगा। ये सब टेढ़े मेढ़े चीज पूछते रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं ये सब पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो, अब कोई एक एम्प्टी बीकर किसी एक कंटेनर में फ्लोट कर रहा था, किसी एक कंटेनर ऑफ वाटर में कोई एम्प्टी बीकर फ्लोट कर रहा था, ठीक है। आपने क्या किया, यहां से कुछ पानी को स्कूप किया, निकाला कुछ वाटर को, ये कुछ वाटर को निकाल के इसके अंदर डाल दिया। आर यू गेटिंग? यहां से कुछ पानी निकाल के बीकर में डाल दिया। अब बीकर में कुछ पानी हो गया, तो मैं दो अलग अलग फिगर बनाना चाहूंगा। ये था एक एम्प्टी बीकर, आई विल रिपीट द फिगर हियर। यस, ये एम्प्टी बीकर था, इसके अंदर कुछ नहीं था, ग्लास बीकर है, पानी में फ्लोट कर रहा था। ये अकेला छोटा हो रहा है, इसको छोटा होने नहीं दे रहा है। क्या पागल है? एक मिनट, सब कुछ गायब। हाँ, हमें पता ये करना है कि ये एम्प्टी बीकर, हाँ ये था। नाउ दिस एम्प्टी बीकर वाज फ्लोटिंग इन वाटर। तो क्या हुआ अगला केस में, सेकंड केस में हुआ क्या, वो कंटेनर जो था उसमें से कुछ पानी निकाल के, कंटेनर से कुछ पानी निकाल के हमने बीकर में डाल दिया। अब बीकर में कुछ पानी आ गया है अंदर, ये आ गया पानी। कैसे निकाला? यहां से पानी निकाला और इसके अंदर डाला। क्वेश्चन है कि लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विल रिमेन सेम और इंक्रीज और डिक्रीज। आर यू गेटिंग द फंडामेंटल क्वेश्चन? क्या है, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? यस सर। अब बीकर एम्प्टी बीकर फ्लोट कर रहा था, दिमाग लगाओ, हड़बड़ा के आंसर मत बोलो, ठीक है? जल्दी बोलो लेकिन जल्दबाजी मत करो। क्वेश्चन है कि कोई एम्प्टी बीकर पानी में फ्लोट कर रहा था, ग्लास बीकर था, फ्लोट कर रहा था। हमने वो जो कंटेनर है उसमें से कुछ पानी निकाला और बीकर में डाल दिया। जैसे बीकर में डाला तो बीकर के अंदर पानी चला गया। अब ये जो कंटेनर यहां से पानी निकाला और इसके अंदर डाले, ये जो लेवल ऑफ लिक्विड था कंटेनर में वो बढ़ेगा कि घटेगा? दिमाग पर जोर लगाओ। इन फिगर सुन, रिमेन सेम सर, रिमेन सेम
इन फिगर shown, देखते हैं इन फिगर shown some water from the container was transferred into the empty beaker. Level of water in container will increase or decrease. ठीक है, ये था फिगर 1, ये था फिगर 2, और आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा पानी ट्रांसफर करने के बाद भी बीकर फ्लोट कर रहा है, डूबा नहीं है। बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो डूब जाएगा ना, थोड़ा सा पानी डालें तो बीकर फ्लोट कर रहा है, डूबा नहीं है। अब ऐसा हाल में पूछा है लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर विल इंक्रीज और डिक्रीज। आप लोग थोड़ा सोचो और लिमिट सेम सर। देखते हैं क्या होगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? ये सर जब आप वहाँ पर ट्रांसफर करेंगे सर तभी। फिर से वो दोनों में जो रुको उसको बोल। अरे अलाउ, दिस इज जेंटलमैनशिप, वन शुड से एट ए टाइम। यस स्टार्ट। हाँ सर जब आप वाटर ट्रांसफर करेंगे सर तभी सर जो कंटेनर में से उसका वाटर लेवल कम हो जाए, बिकम सब बढ़ जाएगा सर। तो बिकम जब बढ़ जाएगा सर उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से वो थोड़ा सा अंदर जाएगा सर, उसी हिसाब से सर पानी तो इंक्रीज करेगा। तो सर लेवल ऑफ वाटर आई थिंक रिमेन सेम सर। मतलब ये जितना डिक्रीज किया होगा ये उतना ही डूबेगा तब ना। ये जितना इंक्रीज डिक्रीज कर गया होगा ये अगर उतना ही डूबेगा तभी लेवल सेम रहेगा। कैसे पता चला कि जितना ये पानी यहाँ से निकाल दिए तो यहाँ का लेवल घट गया, और पानी को इसके अंदर डाल दिए तो इसका वजन बढ़ गया, तो ये थोड़ा सा अंदर आ गया, कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई किया। जितना वॉल्यूम का हम निकाल दिए थे खाली हो गया था, उतना ही वॉल्यूम अगर ये ऑक्युपाई कर लेगा लेवल सेम रहेगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि जितना वॉल्यूम का पानी निकाले दोनों में सेम होगा? यस, दैट इज द क्लू। यस, that is the point everyone could say I am so happy to see। क्योंकि जब ये पानी को निकाल के इसके अंदर डाल देंगे, ध्यान से देखो सॉल्यूशन को देखो, जब यहां से हम पानी निकाल दिए बाहर, अब हवा में ले लिए पानी, लिसन, हवा में ले लिए पानी में थोड़ा फिगर ड्रॉ करता हूं। ये था ओरिजिनल लेवल ऑफ, बहुत बढ़िया सोच रहे हो आप लोग, बहुत मजा आ रहा है करके। तो हुआ यूं कि यहाँ से हम कुछ पानी निकाले, अब पानी को निकाल के इसमें डालने वाले हैं, लेकिन पानी यहाँ तक आया है, अब यहाँ से निकालने वाले हैं। आई एम ड्रॉइंग रिपीटेड फिगर्स। मैं बहुत सारा फिगर बनाना चाहता हूँ, मैं फिर से बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि अब पानी अंदर है, पानी निकला नहीं है। सेकेंड स्टेज में हुआ क्या है, मैं अब पानी को बाहर निकाल दिया हूँ, तो ऑब्वियसली लेवल थोड़ा सा ये लेवल से नीचे आ गया होगा, क्योंकि अब मैं पानी को निकाल के यहां तक ले आया हूं, डाला नहीं, निकाल दिया तो लेवल थोड़ा सा घट गया। अब ये पानी को इसके अंदर डालूंगा, डालने से क्या होगा देखो तो, डालने से ये हो गया कंटेनर, डालने से क्या हो गया, पानी इसके अंदर घुसेगा, ये थोड़ा अंदर डूबेगा। अब डूबने के कारण इसका लेवल कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सोचने वाली चीज है कि अब ये बीकर के अंदर पानी है, अगर ये जितना अंदर सिंक करेगा, दैट वॉल्यूम इज सेम एज दिस वॉल्यूम, तभी तो बनेगा। अब सोचो ये फ्लोट कर रहा है, ये क्यों अंदर दब गया, क्योंकि उसका वेट बढ़ गया है, द वेट हैज इंक्रीज्ड। We could see by putting water into the beaker, weight of the beaker has increased। कितना बढ़ गया है, डेल्टा W। कितना है वो, जितना पानी हम डालें, सपोज हम कहेंगे V वॉल्यूम का पानी डालें, वेट कितना बढ़ गया, रो W VG। लेकिन अभी भी फ्लोट कर रहा है, मतलब जितना वेट बढ़ गया उतना ही बॉन्ड फोर्स बढ़ गया। वेट जितना बढ़ गया है बॉन्ड फोर्स उतना ही बढ़ गया है, इसलिए तो फ्लोट कर रहा है ना। अभी बॉन्ड फोर्स कितना बढ़ गया, रो W VG। हाँ तो V दोनों का बराबर हुआ कि नहीं, एज डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा B। तो ये VG है, इसको V डैश को, बॉन्ड फोर्स कितना बढ़ गया V डैश, तो आप कहोगे V इज इक्वल टू V डैश।
क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. मतलब जब यहां से भी वाटर निकाले, लेवल घट गया, अंदर डाले तो ये डूबा। कितना डूबा? भी डैश। थोड़ा सा डूबने के बाद फिर से फ्लोट कर रहा है, मतलब वेट जितना बढ़ गया बुआंट फोर्स उतना बढ़ गया। वेट कितना बढ़ गया? रो डब्ल्यू भी जी, क्योंकि भी वॉल्यूम का पानी डालेंगे। बुआंट फोर्स कितना बढ़ गया है? सपोज ये भी डैश वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई किया, तो रो डब्ल्यू भी डैश जी। अभी ये फ्लोट कर रहा है, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, मतलब भी मस्ट बी इक्वल टू भी डैश। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या कंक्लूजन मिला? लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर विल रिमेन सेम और इंक्रीज और डिक्रीज? Remain same. रिमेन सेम सर। यस, देखो मजेदार है कि नहीं क्वेश्चन? हाँ सर। बड़े रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, Yes, sir. बड़े रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक से नहीं करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा मैं इसको रिकॉर्डिंग से मैं इसको थोड़ा प्रॉपर्ली कर लूं। ये आया 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 आया। चल मेरी लुगना, ये चीजें आपको समझ में आना जरूरी था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो हमारा कंक्लूजन क्या मिला? 10 the level of liquid in the container will remain same. Thus level of liquid in container remain same. अब सोचो, फिर हम क्या किए? और पानी निकाले और डाले, और थोड़ा सा दब गया फिर से फ्लोट करने लगा, और पानी निकाले और डाले, फिर से थोड़ा सा दब गया फ्लोट करने लगा, और पानी निकाले और डाले, फिर से थोड़ा सा डूब गया फ्लोट करने लगा। कुछ समय के बाद और थोड़ा सा पानी डालने से डूब करके अंदर डूब गया। ग्लास बीकर अंदर चले जाएगा कि नहीं? जैसे ही ग्लास बीकर अंदर चला गया, बताओ लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर विल रिमेन सेम और इंक्रीज और डिक्रीज? Will increase. नहीं, सोचो, अब ये डूब गया। अब ये डूब गया का मतलब क्या है? ये पहले ये फ्लोट कर रहा था, अब वो डिक्रीज कर जाएगा। पहले बॉन्ड फोर्स ज्यादा था, अब बॉन्ड फोर्स कम हो जाएगा। मतलब पहले ज्यादा वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस कर रहा था, अभी कम वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर विल डिक्रीज। समझ में आया क्या? इसका मतलब अगर मैं यहां से एक पाइप लगा के साइफोनिक एक्शन से पानी इसके अंदर डालने लगूंगा तो धीरे धीरे पानी भरते जाएगा, बट लेवल विल नॉट बी अफेक्टेड। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही ये बीकर टूब करके अंदर डूबा, लेवल घट गया, क्योंकि बीकर पहले फ्लोट कर रहा था, अभी और फ्लोट नहीं कर रहा है। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। कोई एक बड़ा सा स्विमिंग पूल में एक टॉय बोट था। सर आजकल ऐसे ही देंगे ना क्वेश्चन। और तुमको अच्छा नहीं लगता तो कुछ दूसरा देंगे। मजा आ रहा है। मैं तब तो ठीक है। एक टॉय बोट था। अरे तुम लोगों का लेवल में पढ़ाया जाता है, कभी कभार मुझे दिल करता है कि बच्चे अच्छे हैं, कुछ दे देते हैं इंटरेस्टिंग चीजें तो दे देता हूँ। ठीक है, तो एक टॉय बोट स्विमिंग पूल में फ्लोट कर रहा था। उस टॉय बोट में बैठा था कौन? उस टॉय बोट में बैठा था एक कुत्ता। एक कुत्ता उस टॉय बोट में बैठा हुआ था। ये है वो कुत्ता, देखो डरो मत, ये है कुत्ता। ठीक है, टॉय बोट में कुत्ता बैठा हुआ था। ये कुत्ते का सर, अरे ठीक है, मछली लग रहा है। वो कुत्ता मछली लग गया तुम्हें? कुत्ता इसको मछली लग रहा है, गधा। हाँ, ये है कुत्ता, कलरफुल कुत्ता है, डरो मत, आपको अच्छा लगेगा इसलिए थोड़ा मैं ऐसा कुत्ता लिया हूं। ये क्या है? ये कुत्ता जो है यहाँ पे खड़ा था, किसके अंदर? अच्छा, इसको तो मिला नहीं अभी तक, कलर नहीं मिला। ये हाँ, ये कुत्ता, ये कुत्ते को कलर देते हैं, ये ले लो तुम, ये कलर खा लो। यस, ये अच्छा कुत्ता। देखो ये कुत्ता इसके अंदर खड़ा था, किसमें? टॉय बोट में। ठीक है, चार टांग है, ऐसे खड़ा था।
उसको प्यास लगा, कुत्ता ने पानी पी गया। कुत्ता ने स्विमिंग पूल से पानी पी गया, देखा कैसे पानी पिएंगे, उसको कुछ रास्ता नहीं पता चला, तो फिर एक स्ट्रॉ लगा के पानी पी लिया। सपोज कुत्ता स्ट्रॉ लगा के पानी पी लेता है, आपको बताना है कि लेवल ऑफ वाटर इन द स्विमिंग पूल विल रिमेन सेम और इंक्रीज और डिक्रीज इफ द डॉग sitting on the toilet drinks some water, पानी पी गया, then level of water will increase or decrease, will वो सेम रहेगा। increase or सर उसके वेट के वजह से पहले पानी सेम होता है, फिर वो पी लेता है तो फिर सेम होता है। वो सेम ही फोर्स लगेगा जो पानी में लग रहा था। ये मतलब आपको समझ में आया कि जब वो यहाँ से कुछ पानी को निकालेगा और पी जाएगा, यहाँ से कुछ पानी को निकालेगा और पी जाएगा, यहाँ से कुछ पानी निकाल के वो पानी कहाँ पे आएगा, यहीं पे तो आएगा। एग्री? Is it not a case similar to previous case? यहाँ से पानी निकाल के बीकर में डाल रहे थे, केस तो वही है कि नहीं? अगर कुत्ता पानी पीने के बाद भी तैर रहा है, then what will happen to the level of water in the container? बढ़ जाएगा, सेम रहेगा, बढ़ेगा घटेगा से? Yes. तो हम क्या कहेंगे? Yes. नीचे जाएगा, वाटर थोड़ा ऊपर जाएगा। Yes. थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वाटर खाली हो गया तो ये बोट थोड़ा सा दब जाएगा। अगर इतना ज्यादा पानी पी लिया, पी के इधर कुछ निकाल भी दिया बोट के अंदर, फिर पी लिया, फिर निकाल दिया, बोट के साथ मिलके डूब गया, तो फिर क्या होगा? लेवल विल डिक्रीज। यस, तो आंसर क्या हो गया? लेवल ऑफ वाटर डिक्रीजेज, लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम। क्या समझ में आया? यस, हाँ सर। यस सर। चले चलिए सुपर है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। कल मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन a solid of density rho s is floating in a liquid of density rho L. The solid melts. The solid melts. अब मेल्ट करेगा तो उसमें से लिक्विड निकलेगा। डेंसिटी ऑफ liquid coming out of the molten solid density of liquid coming out of the molten solid is rho L dash. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, आइस फ्लोट करेगा पानी में, मेल्ट करेगा तो आइस से पानी निकलेगा। मान लो एक आइसक्रीम ब्लॉक मेल्ट कर गया तो उसमें से कुछ दूसरा चीज निकलेगा जो पानी नहीं है, उसका कुछ डेंसिटी तीसरा हो जाएगा। अब हमें बताना है कि लेवल बढ़ेगा कि घटेगा। क्वेश्चन समझ में आया? अगर रो एल
और रो एल डैश ये दोनों बराबर होते, जैसे आइस के केस में हो रहा था, आइस मेल्ट करता है तो पानी निकलता है, तो रो एल डैश और रो एल दोनों बराबर थे, तो लेवल क्या होता था, लेवल वाज रिमेनिंग सेम। अब बोल रहे हैं कि मोल्टेन शरीर से निकलता हुआ लिक्विड का डेंसिटी कंटेनर का लिक्विड का डेंसिटी से अलग है। अब बताना है लेवल क्या होगा। ठीक है, अब मालूम नहीं है कि दोनों में से कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो व्हाट विल हैपन टू level of liquid in the container, कंटेनर में लेवल ऑफ लिक्विड को क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो सकते हैं केसेस में भी कंटेनर, इफ थोड़ा जोड़ देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं थोड़ा बढ़ेगा, 1 मिनट रुको, बढ़ेगा मेरे को, अरे रुको, अभी आपको सोचना है कि कैसे दे रहा है कंटेनर। इफ बीट नंबर 1 दिया है रो एल इज मोर देन रो एल डैश, बीट नंबर 2 रो एल डैश इज मोर देन रो एल, बीट नंबर 3 रुक रो एल डैश इज इक्वल टू दिस, एंड तीसरा वाला हो गया रो एल डैश इज लेस देन रो एल। 3 केसेस दे दिए मैं आपको, तीनों केस में बताना है। तीनों केस में व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर। पहला केस में क्या होगा, तो मैं रीजन बोल सकता हूँ? नहीं मैं सुनूंगा नहीं, तू किया नहीं, कुछ तुक्का मार रहा है, नो तुक्का मारा मारी, सोच के बताओ, पहले कैलकुलेट करो। फर्स्ट केस में लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम। यस, बाकी दोनों केस में बोलना है, फर्स्ट केस में सेम होगा। तो आइस वाले केस से सर आराम से पता चलेगा। हाँ वो जब वो मेल्ट करेगा तब भी तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो पहला केस में रोयल डैश बराबर था आइस फ्लोटिंग इन वाटर, आइस मेल्ट्स एंड यू गेट वाटर। अब सोचो आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा है पानी में, आइस ब्लॉक पानी, अरे कहाँ गया, कहाँ रे, आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट कर रहा है तो मेल्ट करेगा, लेवल सेम रहेगा। मान लो आप पानी में चीनी मिला लियो, शरबत है, अब जो शुगर है भाई, एडिंग शुगर, इट ऑक्युपाइज द इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग इन वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, मास इंक्रीज, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीज। अब आइस मेल्ट करेगा तो निकलेगा क्या, प्योर वाटर, जबकि यहां से निकलेगा प्योर वाटर रोयल डैश, जबकि पहले से अंदर था रोयल, दोनों अलग हो गए हैं, रोयल इज मोर देन रोयल डैश। सोचना है कि लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। ऐसा केसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। Yes. Suppose I take otherwise. An ice block is floating in oil. Ice block is floating in oil. Ice melt किया, liquid निकला रोयल डैश, है ना, और अंदर ऑयल है जिसका डेंसिटी है रोयल, और आप जानते हो कि जो पानी निकला, पानी का डेंसिटी ऑयल से ज्यादा है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो in each case you have to predict what will be the level of, what will happen to the level of liquid in the container। दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है। तो क्या दिया है क्वेश्चन, now let us do it logically and see how I am doing। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो कंक्लूजन निकलेगा उसको याद रखना है। कोई सॉलिड ऑफ डेंसिटी रो एस इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल, सॉलिड मेल्ट्स, उसमें से कुछ लिक्विड निकलेगा, उसका डेंसिटी है रो एल डैश। पूछा है लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर, लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ रो एल इज इक्वल टू रो एल डैश, रो एल डैश इज इक्वल टू रो एल डैश इज लेस देन रो एल। ऐसा सॉल्यूशन ध्यान से देखो, डिस्टर्ब मत करना। हुआ क्या, पहला केस है कि कोई एक सॉलिड कोई एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। चलो भैया
Vi is the volume inside, V is the volume of the solid, ठीक है. Rho L is the density of liquid, rho S is the density of the solid, V is total volume, VI volume inside. ये सब चीजें आपको मालूम है, तो आप कहोगे VI by V is equal to VI by V is equal to rho S by rho L. हाँ, तो VI कितना हुआ? It is rho S into V by rho L. क्या ये बात सबको समझ में आया? ये इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंपल सा चीज है, सबको समझ में आएगा. जिसको समझ में नहीं आएगा बहुत मार खाएगा. क्या है? VI is equal to rho S by rho L into V. अब मैं सॉलिड को बाहर निकाल लिया, बाहर लेके मेल्ट किया, फिर लाके अंदर डाला. ठीक है, अब जैसे मैं सॉलिड को बाहर निकाल लिया, अब कंटेनर को देखो, बेचारा कंटेनर में गड्ढा बन गया है. ऐसा बनता है क्या? नहीं बनता है. समझने के लिए चलो, VI का गड्ढा बन गया है, VI का गड्ढा बन गया है. अब सॉलिड को लेके मेल्ट करेंगे. मास ऑफ सॉलिड क्या हो गया? इट इज इक्वल टू rho S into V. That is same as mass of liquid coming out of it. Liquid coming out of solid. कितना होगा? जितना मास था, 50 ग्राम का सॉलिड मेल्ट करेगा, 50 ग्राम का लिक्विड निकलेगा. So you say it is same rho S into V. Volume of liquid coming out. Just a minute. Volume of liquid coming out is equal to V dash is equal to rho S V हो गया मास by density of the liquid. जो लिक्विड बाहर आ रहा है कौन? rho L dash. है कि नहीं? क्या यहां तक सबको समझ में आया? जब वो सॉलिड मेल्ट किया, उसमें से इतना वॉल्यूम का लिक्विड निकला. अच्छा, वो जो लिक्विड को लाके इसके अंदर डालेंगे. अगर गड्ढा पूरा भर जाएगा लेवल बराबर रहेगा, गड्ढा आधा भरेगा तो लेवल घट जाएगा, इससे ऊपर हो जाएगा तो लेवल बढ़ जाएगा. सिंपल सा है. तो क्या देखें हम लोग? हम कहेंगे लेवल if V dash जो निकला, ये जो V dash है, that is more than VI, क्या होगा? If V dash is more, और ऐसे लिखेंगे level of liquid. गंदा हो गया लिक्विड थोड़ा बढ़िया से देखें. ये लिक्विड, लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज इफ V dash is more than VI. समझ में आया क्या? जो वॉल्यूम का लिक्विड निकला, वो अगर इसको भर के और भी ऊपर हो गया तो लेवल बढ़ेगा. इज नॉट इट? यस. तो V dash more than VI. V dash क्या था? ये rho S V by rho L dash is more than rho S V by rho L. Rho L dash must be less than rho L. Yes. Rho L dash must be less than rho L. अगर rho L dash is less than rho L, level will increase. समझ में आया क्या? If rho L dash is less than rho L, level will increase. Similarly, अगर rho L dash equal to rho L हो गया तो क्या होगा? लेवल विल रिमेन सेम. यस. तो सिमिलरली, मजा आ रहा है क्या? बढ़िया चीज है. सिमिलरली rho L dash is greater than rho L. Similarly, if rho L dash is if rho L dash is greater than rho L,
लेवल डिक्रीज, है कि नहीं? यस, डिक्रीजेस। बाकी रो एल डैश इक्वल टू रो एल, लेवल रिमेन सेम। क्या बात समझ में आ गया आपको? Yes, sir. यस, मतलब सॉलिड मेल्ट करके जो लिक्विड निकलेगा उसका डेंसिटी अगर ओरिजिनल लिक्विड का डेंसिटी से कम हुआ तो लेवल बढ़ेगा, नहीं? तो कंक्लूजन को हम लोग दूसरे पेज में ले लेंगे, प्रीवियस पेज में। कंक्लूजन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, इफ रो एल डैश इज इक्वल टू रो एल, लेवल रिमेन सेम। खतरनाक कंक्लूजन है, याद रखना। रो एल डैश इज लेस देन रो एल, लेवल इंक्रीज। रो एल डैश इज ग्रेटर देन रो एल, लेवल डिक्रीजेस। हाँ, सर आप थोड़ा सा उसका प्रीवियस पे दिखा सकते हैं सर? क्यों नहीं दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे यार, इसलिए तो दिखाने के लिए तो खड़े हैं यहाँ पे। बता रहे, 1 मिनट रुको बेटा। डिक्रीजेस, लेवल डिक्रीजेस, रुको। थोड़ा आसान कर देते हैं, अब सोचना आपको किस केस में सेव रहेगा, आपको मालूम है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं। किस केस में डिक्रीज करेगा? सोचो जो लिक्विड निकला वो अगर ओरिजिनल लिक्विड से ज्यादा है, वो ऊपर रहेगा कि डूब जाएगा? जो लिक्विड निकला मोल्टेन सॉलिड से, वो फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा? डूब जाएगा। डूब जाने से लेवल क्या होता था? लेवल घट जाता था, है कि नहीं? डूब जाने से लेवल घट जाता था, तो उस केस में लेवल घटेगा, इस केस में बराबर रहेगा, इस केस में इंक्रीज कर जाएगा। अब याद रखने के लिए आसान हो गया क्या? Yes, sir. देखो डिरेक्शन किए थे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? अब अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ए ब्लॉक ऑफ wax density is 0.6 gram per cc was floating in hot water. Density is 0.99 gram per सर cc. कैन यू ब्लॉक ऑफ सर? wax नहीं जानते हो क्या? wax जानते हो ना? yes. Block of wax was floating in hot water whose density is 0.99 gram per cc. The wax melts, गर्मी से मेल्ट कर गया, एंड wax मेल्ट करने से ऑयल निकलता है। डेंसिटी ऑफ oil coming out, density of oil coming out is 0.8 gram per cc. What will happen to overall level of liquid in container? आपको बताना है, प्रीवियस कंक्लूजन से निकल के ये बताना है। प्रीवियस कंक्लूजन आपके सामने है, क्या होगा? It will increase, sir, increase. यस, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? रो एस कितना है? 0.6 ग्राम पर सीसी। रो एल कितना है? 0.99 ग्राम पर सीसी। रो एल डैश मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द सॉलिड इज 0.8 ग्राम पर सीसी। यहाँ पर क्या मिल गया? रो एल डैश इज लेस देन रो एल डैश इज लेस देन रो एल।
तो क्या होता था लेवल ऑफ लिक्विड, तो हम कहेंगे ये 10 लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, sir. यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, an ice cream block floating in water, an ice cream block floating in water melts. The milk coming out of it has density 1.08 gram per cc. What will happen to level of liquid Decrease, sir. in Decrease. container? समझ में आ रहा है क्या होगा? Here rho L कितना है? Rho L is 1 ग्राम पर cc. Rho L dash कितना है? 1.08 ग्राम पर cc. सॉल्यूशन सबको मालूम है। अब rho L dash is more than rho L, so level decrease. क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये Yes. तो काफी मजेदार चीज आप लोग सीख गए नहीं? ये सारा चीज को बढ़िया से समझना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन मैं जिसको पूछूंगा वो बताएगा। if an ice block floating in शरबत क्या होता है भाई? शरबत होता है वाटर प्लस शुगर को हम शरबत कहते हैं, वाटर प्लस शुगर। ठीक है। इफ ए आइस ब्लॉक फ्लोटिंग इन शुगर शरबत मेल्ट्स, level of water in container will increase or decrease. Level of water in the container will increase or decrease. तो मैं बोलूं? नहीं मैं पूछूंगा तब ना। आपको समझ में आना चाहिए कि शरबत क्या है। शरबत इज ए पॉपुलर इंडियन ड्रिंक। उसमें क्या करते हैं? पानी में चीनी मिलाते हैं, है ना? यू पुट सम शुगर और इसको स्टर करो तो ये इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। इस शुगर डिजॉल्व वाटर। शरबत क्या है? शरबत इज शुगर डिजॉल्व्ड वाटर। क्या समझ में आया? अब आपको बताना है कि लेवल ऑफ वाटर इसमें फ्लोट कर रहा था कौन? आइस। अब ये आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा? लेवल ऑफ वाटर। पहले बताओ इस केस में क्या है? रो एल डैश इज क्या है? इट इज वाटर, क्योंकि आइस मेल्ट करेगा तो वाटर निकलेगा। रो एल क्या है? डेंसिटी ऑफ यस ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये डेंसिटी ऑफ शरबत। क्या हो जाएगा आप सोचो तो? अब रोयल डैश ज्यादा है कि रोयल ज्यादा है? रोयल डैश इज लेस देन। यस, ये समझ में आना चाहिए। तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा? रोयल डैश कम है भाई, रोयल डैश कम है। व्हेन
लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस। क्या समझ में आ रहा है? सो Yes, sir. Yes, sir. लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस। देखो आपको जो पॉपुलर क्वेश्चन आता है ना, क्या बताओ, कोई आइस ब्लॉक अगर पानी में फ्लोट कर रहा है, वो मेल्ट कर गया तो लेवल क्या होगा? वो तो अभी आपके लिए सिंपल सा चीज है, आपको केस बदल दिया। बोलो कि शरबत में फ्लोट कर रहा था, मेल्ट कर गया, क्या होगा? बताने वाले तो डूब जाएंगे उसी शरबत में, नहीं चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे वो लोग। तो आपको समझ में आना चाहिए लॉजिक क्या है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो मोल्टेन सॉलिड है उससे निकलता हुआ लिक्विड का डेंसिटी अगर कंटेनर लिक्विड का डेंसिटी से कम हो गया, लेवल विल इंक्रीज, ज्यादा हो गया लेवल विल डिक्रीज, बराबर हो गया लेवल रिमेन सेम। क्या सबको सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. यस। क्या बहुत मजा आया? बहुत मजा आया। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.